14 तारीख ये वो दिन है जो बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज 14 तारीख है और आज नए सीजीआई पद की जो शपथ है वो नए सीजीआई पद की जो शपथ है वो बी.आर. गवई उन्होंने ली है। और जस्टिस बी.आर. गवई जो कि कई बड़े फैसलों में उनका योगदान रहा, और जो इससे पहले जो सीजीआई थे, सीजीआई संजीव खन्ना, जिन्होंने जाते जाते एक मामला अटका दिया, वो वक्फ बिल का मामला था। और देखिए ये खबर भी थी कि जो सीजीआई खन्ना हैं वो अपने रिटायरमेंट से पहले वक्फ बिल पर बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब यहाँ पर यह देखना होगा कि जो नए सीजीआई जो बने हैं बी.आर. गवई, क्या वो वक्फ बिल पर फैसला जो सुनाएंगे, उनकी पीठ जो फैसला सुनाएगी, क्या वो सरकार के लिए ठीक होगी या सरकार के लिए ठीक नहीं होगी, या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आज अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताते हैं कि जो नए सीजीआई हैं बी.आर. गवई वो कौन है और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और कौन कौन से मामले उन्होंने सुलझाए हैं। ये रिपोर्ट ज़रा देखिए। भारत को आज नए चीफ सीजीआई मिल गए। मंगलवार को सीजीआई संजीव खन्ना ने अपना कार्यभार न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण बी.आर. गवई को सौंप दिया था, जिसके बाद आज बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट में नए सीजीआई के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजीआई पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद अब वे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। अपने दर्शकों को बता दें कि देश के नए सीजीआई बी.आर. गवई का जन्म अमरावती में हुआ था। उसके बाद उन्होंने वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की और नागपुर विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की डिग्री हासिल की। सीजीआई बी.आर. गवई ने 1985 में अपने वकालत के करियर की शुरुआत की और 1987 से 90 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र तौर पर काम किया। उसके बाद 1992-93 तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील के तौर पर काम किया। यहाँ वो जगह है जहां से उनके जस्टिस बनने की शुरुआत हुई। बी.आर. गवई उसके बाद 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 12 नवंबर 2005 को वे स्थायी न्यायाधीश बने। साल 2005 में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बॉम्बे हाई कोर्ट में पहली बार स्थायी जज बने थे। उसके बाद साल 2019 में उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर हुई। यहाँ पर उन्होंने करीब 300 फैसले सुनाए, जिसके बाद अब बी.आर. गवई को भारत का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज करने वाली बेंच का हिस्सा थे, जिसके साथ ही वो नोटबंदी के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुनवाई करने वाले बेंच में भी शामिल थे। अगर सैलरी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। आज शपथ लेने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बन गए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता एक महत्वपूर्ण मानदंड है। आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम केंद्रीय कानून मंत्री को भेजते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री इस सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को इसे संबंध में सलाह देते हैं। राष्ट्रपति इस सलाह पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना करते हैं। नियुक्ति के बाद नए मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। सरकार की भूमिका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान द्वारा निर्धारित मानदंडों और परंपराओं के अनुसार होती है। सरकार कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करती है और यदि आवश्यक हो तो आपत्ति भी उठा सकती है। हालांकि यदि कॉलेजियम पुनः उसी नाम की सिफारिश करते हैं तो सरकार को उसे स्वीकार करना पड़ता है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर हम ये बता दें कि जो नए सीजीआई हैं बी.आर. गवई, उन्होंने कई मामलों में अपना अहम योगदान तो रखा, कई फैसले जो उन्होंने सुनाए उसमें उनका अहम योगदान तो रहा। लेकिन ऐसे में वो ये भी माना जा रहा है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग और अपने काम को वो जल्द से जल्द करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक सवाल फिर वहाँ यहीं पर यह भी खड़ा हो जाता है कि जो बी.आर. गवई की पीठ है वो वक्फ
बिल पर क्या फैसला सुनाएगी। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से वक्फ बिल पर चर्चा हो गई है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अधूरा रह गया, क्योंकि इस पर सुनवाई टल गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो नए सीजीआई हैं उनके पास ये पूरा मामला आ गया है। तो इस पर क्या कुछ जो भी अपडेट रहेगा अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली। वह 23 नवंबर तक सीजीआई रहेंगे। अपने कार्यकाल में सीजीआई गवई वक्फ के समेत कई अहम मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं जस्टिस बीआर गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पहले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस गवई की चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक दोनों है। यह न्यायपालिका द्वारा पोषित, समावेशित और संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों के प्रतीक है। जस्टिस गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने की तिथि यानी 6 महीने से अधिक अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। उनके नेतृत्व में न्यायपालिका से न केवल उनके फैसलों की उम्मीद होगी, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए विरासत की भी सभी को प्रतीक्षा रहेगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे हैं। उन पीठों ने अहम फैसले सुनाए हैं। उनमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करने और ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए कड़े दिशा निर्देश निर्धारित करने वाले आदेश शामिल हैं। जस्टिस गवई उन संविधान पीठों का भी हिस्सा रहे जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के वैध ठहराया, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया और 2016 की नोटबंदी को संवैधानिक बताया। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने धन शोधन मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। उसके आधार पर अन्य आरोपियों को भी राहत मिली। उसी तरह राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 गोधरा दंगों से संबंधित मामलों में नियमित जमानत देने के आदेश भी उन्होंने ही दिए थे। जस्टिस बीआर गवई महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं। जस्टिस बीआर गवई ने अपनी वकालत के समय काफ़ी मेहनत की और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई अहम फैसले भी सुनाए। कई अहम फैसलों का वो हिस्सा भी रहे। अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस गवई को लेकर ये कहा जाता है कि वो बहुत सोच समझकर अपने फैसलों को सुनाते हैं और अपने काम पर सबसे पहले वो फोकस रखते हैं। यानी कि ये देखा जा रहा है कि वक्फ बिल और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि ये देखा जाएगा कि क्या उन पर जो जस्टिस बीआर गवई फैसला सुनाएंगे ये मोदी सरकार के लिए ठीक रहेगा या नहीं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जस्टिस बीआर गवई अपने जो फैसले उन्होंने लिए हैं वो फैसले कुछ ना कुछ हद तक मोदी सरकार के समर्थन में दिखते नजर आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि अभी हाल ही में जिस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना ने जो फैसले सुनाए उसके बाद से सरकार ने उनको निशाने पर लिया। बीजेपी के कई मंत्रियों ने सीजीआई खन्ना पर सवाल तक खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए गए, यहाँ तक कि ये देखा गया कि अमर्यादित टिप्पणी भी की गई। लेकिन अब जिस तरीके से बीआर गवई को लेकर जो बात कही जा रही है कि वो सरकार के बहुत बड़े पक्षधर भी माने जाते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि वो कुछ ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिससे सरकार को बड़ा फायदा रहा। देखिए तीस्ता सीतलवाड़ मामले में भी उन्होंने फैसला सुनाया था। हालांकि अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या जो फैसला लेंगे वो फैसला सरकार के लिए ठीक रहेगा या जिस तरीके से सीजीआई खन्ना के खिलाफ लगातार बीजेपी के नेता उल जलूल बयान दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या उसी तरीके से बीआर गवई के खिलाफ तो कहीं ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सीजीआई जो पहले रहे संजीव खन्ना, उन्होंने वक्फ बिल को जिस तरीके से टाल दिया और बीआर गवई की पीठ को ये मामला सौंपा, ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या ये पहले से सुनियोजित था।